अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, नेगेटिव फेज सीक्वेंस एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है जब हम सिंक्रोनाइजेशन और लोड शेयरिंग करते हैं, तो उसमें नेगेटिव फेज सीक्वेंस की प्रोटेक्शन की रिले होती है। इसमें हम कुछ सेटिंग्स करते हैं, तो सेटिंग्स कैसी होनी चाहिए, कितने परसेंटेज जो है वो रीज़नेबल होता है, या कितने परसेंटेज की वैल्यू जो होती है वो सेफ्टी के हवाले से कितनी परसेंटेज होनी चाहिए उसकी। तो ये रिले की सेटिंग तो हम बाद में करेंगे, पहले थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है कि नेगेटिव फेज सीक्वेंस की प्रोटेक्शन बेसिकली होती क्या है और ये किस मकसद के लिए होती है, इसके पीछे जो वजूहत हैं वो क्या होती हैं। तो नेगेटिव फेज सीक्वेंस रिले की सेटिंग्स करने से पहले हमें नेगेटिव फेज सीक्वेंस को जो है वो समझना ज़रूरी है। तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है जिससे आप इसकी सेटिंग जो है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो नेगेटिव फेज सीक्वेंस बेसिकली आपकी ये रोटेशनल जो मैग्नेटिक फ्लक्स की एक रोटेशनल फोर्स बनती है उसको रिप्रेजेंट करता है। नेगेटिव फेज सीक्वेंस का मतलब होता है कि आपकी जो रोटेशनल होती है ये उल्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपका रूटर जो होता है वो हीटअप होना शुरू हो जाता है, इसलिए हम इसको नेगेटिव फेज सीक्वेंस जो है वो कहते हैं। तो अगर इसकी मज़ीद बात की जाए कि किस तरीके से होता है कि जितने भी जो जनरेटर्स होते हैं आपको पता है उसके अंदर एक रूटर होता है, एक स्टेटर होता है, और रूटर के 3 फेज होते हैं और तीनों फेज होते हैं आपस में 120 डिग्री के ऊपर, जो डिस्प्लेसमेंट होती है 120 डिग्री के ऊपर होती है। तो अगर उन तीनों फेजेस के ऊपर जो करंट अनबैलेंस हो जाएगा, इम्बैलेंस करंट हो जाएगा, यानी तीनों के जो लोड होंगे अगर वो डिफरेंट हो जाएंगे, तो उनके लोड के डिफरेंट होने की वजह से एक जो है न्यूट्रल के ऊपर करंट फ्लो करता है। तो तीनों फेजेस के ऊपर जब करंट अनबैलेंस हो जाएगा तो उसकी वजह से आपके अनबैलेंस वोल्टेज भी आपके अनबैलेंस हो जाएंगे, और आपकी मैग्नेटिक फोर्स जो हो जाएगी वो एक डिफरेंट अपोजिट रोटेशनल फोर्स पैदा करेगी। उस अपोजिट रोटेशनल फोर्स के पैदा होने की वजह से जो इम्पैक्ट आएगा वो आपके रूटर के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, और आपका रूटर जो होता है वो एक ओवर हीट होना शुरू हो जाता है। उसकी जो है डेफिनेटली अगर बहुत ज़्यादा ओवर हीट होगा तो उसकी जो वाइंडिंग है वो उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा, और अगर कंटिन्यूस इस तरीके से चलता रहेगा तो जो रूटर है उसका शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो जो बड़े रूटर होते हैं उसमें तो कूलिंग का जो एलिमेंट रखा जाता है, हाइड्रोजन कूलिंग का एक एलिमेंट रखा जाता है जो बड़े अल्टरनेटर्स होते हैं। लेकिन चूँकि अगर जो छोटे अल्टरनेटर्स होते हैं जो जिसमें अगर मैं लोरास समर स्टैमफोर्ड की बात करूँ 1 मेगावाट की कैपेसिटी के 2 मेगावाट का अल्टरनेटर, तो उसमें हमें एक स्पेसिफिक जो है वैल्यू होती है प्रोटेक्शन के हवाले से, हम उसको सेट करते हैं कि इतनी परसेंटेज के ऊपर जब जाएगा आपका नेगेटिव फेज सीक्वेंस, यानी अनबैलेंस लोड जो है वो इतनी परसेंटेज 15% या 10 to 12% वो कितनी परसेंटेज रखनी चाहिए। तो उसके बाद वो क्या करेगा, आपका ब्रेकर को ट्रिप करवा देगा या आपके इंजन को शट डाउन करवा देगा। वो आपके अपने हाथ में होता है कि आप रिले की सेटिंग जो है वो किस तरीके से करते हैं। तो मेन मकसद जो समझाना था कि नेगेटिव फेज सीक्वेंस बेसिकली होता क्या है, वो आपके तीनों फेजेस पे अनबैलेंस लोड की वजह से जो है इम्पैक्ट आता है। जब अनबैलेंस लोड होगा, अगर लेट्स सपोज एक फेज के ऊपर आपका 100 एम्पेयर चल रहा है, दूसरे फेज के ऊपर 50 एम्पेयर, तो तीसरे फेज के ऊपर 0 एम्पेयर है, तो अनबैलेंस लोड की वजह से आपके वोल्टेज भी अनबैलेंस हो जाते हैं, और उस अनबैलेंस वोल्टेज की वजह से आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एक रोटेशनल अपोजिट रोटेशनल फोर्स है। उसको नेगेटिव फेज सीक्वेंस इसीलिए कहते हैं कि वो अपोजिट रोटेशन जो है वो फोर्स पैदा कर रहा होता है, क्योंकि पॉजिटिव फेज सीक्वेंस में आपकी रोटेशन आपकी जो होती है वो क्लॉकवाइज होती है, जबकि आपकी नेगेटिव फेज सीक्वेंस में आपकी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके ओवर हीटिंग वाला जो एलिमेंट है वो इम्पैक्ट आता है आपके रूटर के ऊपर। तो ये एक छोटा सा मैंने नेगेटिव फेज सीक्वेंस की जो प्रोटेक्शन है, जो जितने भी लोग हैं जो सिंक्रोनाइजेशन और लोड शेयरिंग के हवाले से जो कमीशनिंग करते हैं, तो वो एक सेटिंग तो कर रहे होते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि ये सेटिंग्स कितनी करनी चाहिए, क्योंकि जब कितने वाला क्वेश्चन माइंड में आता है कितनी करनी चाहिए, तो उसके लिए बेसिक उसकी जो बैकग्राउंड है वो समझना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप उसकी वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। मोस्टली तौर पर इसको लोग अनचेक कर देते हैं, इस सेफ्टी को यूज़ ही नहीं करते। तो ये सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपने सिंक्रोनाइजेशन करनी है, आपने 2 या 2 से ज़्यादा मल्टीपल जेनसेट हैं उनको आपने या कमर्शियल पावर के साथ आपने सिंक्रोनाइज करना है, तो ये जो प्रोटेक्शन होती है ये आपकी ज़रूरी होती है। इंडिविजुअल के लिए भी ज़रूरी है, जब आप पैरेलल में चलाएंगे तो फिर तो ये डेफिनेटली होती ही ज़रूरी है। इसके लिए आपका जो मेन एक जो बड़ा इम्पैक्ट आता है वो आपका रूटर हीटिंग के ऊपर आपका इसका इम्पैक्ट जो है वो आता है। जैसे मल्टीपल जेनसेट अगर आपने पैरेलल में अगर आपने लगाए हैं तो मल्टीपल जेनसेट हैं, तो इसी की एग्जांपल एक सिंगल लाइन डायग्राम को दे दो, तो इन तीनों के ऊपर जो लोड है वो अनबैलेंस जो है वो कार का जो इफेक्ट आएगा वो आपके इन अल्टरनेटर्स के रूटर्स के ऊपर आ सकता है। तो इसलिए हम इनको बैलेंस करते हैं
इसीलिए रिकमेंडेड भी होता है कि जो लोड होता है वो बैलेंस होना चाहिए तीनों फेजेस के ऊपर। तो 10, 15, 20 मैक्सिमम 20% तक आप जो है वो आप जा सकते हैं। तो उस हवाले से अगर मैं आपको जो है वो दिखाते हैं तो सॉफ्टवेयर में जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये आपको नज़र आ रहा होगा नेगेटिव फेज सीक्वेंस। तो ये नेगेटिव फेज सीक्वेंस रिले की सेटिंग है बेसिकली। तो इसको आप इनेबल करेंगे तो मोस्टली इसको लोग डिसेबल कर देते हैं, आप इसको इनेबल करेंगे तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने परसेंटेज इसकी सेटिंग करनी है। तो नॉर्मल मैक्सिमम आप इसको 20% तक जो कि सेफियर साइड होती है, सेफ लिमिट में होता है, आपको 20% तक आप अलाउ करते हैं। यानी 20% का मतलब है कि तीनों फेजेस के दरमियान जो इनबैलेंस जो लोड है, जो करंट है, बेसिकली 20% तक की लिमिट अलाउएबल आप रखेंगे। तो इसलिए मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल अगर एक फेज के ऊपर 100 एम्पेयर है तो दूसरे के ऊपर 80 एम्पेयर है, तो आपका जो है वो 20% का जो डिफरेंस है वो आ रहा है। इस तरीके से आपका जो तीसरा फेज है उसके ऊपर अगर आपका 60% चल रहा है तो एवरेज जो है वो 20% ऊपर नीचे हो रहा है आपका तमाम जो तीनों फेजेस के दरमियान। तो ये वैल्यू है, आप इसको 15% पे भी सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जहाँ पर समझते हैं कि आपका लोड जो है वो बहुत ज़्यादा सेफ है, आपका सारा लोड ही 3 फेज का है, तो वहाँ पर वैल्यू को आप इसको 10% के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर आपको पता है कि सिंगल फेज लोड ज़्यादा है मेरा, तो अनबैलेंस जो है वो इम्पैक्ट आना ही आना है, तो मेरे लिए मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आप उसको 20% तक आप उसको जा सकते हैं। तो आप इसकी वैल्यू जो है वो 20% तक यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आप डिले दे सकते हैं, कितना डिले देना है, और आप यहाँ पर क्या ऑप्शन ले सकते हैं, आप इलेक्ट्रिकल ट्रिप ले सकते हैं, वार्निंग ले सकते हैं, शटडाउन ले सकते हैं। तो ये डिले बेसिकली इम्पैक्ट आएगा आपका। अगर आपने 10 सेकंड का डिले रखा है तो 10 सेकंड बाद अगर इलेक्ट्रिकल ट्रिप है तो ब्रेकर ट्रिप कर देगा आपका। अगर आपने शटडाउन रखा है तो आपका शटडाउन हो जाएगा आपका। और अगर आपने सिर्फ वार्निंग लेनी है तो इस डिले के बाद जो है वो आपकी वार्निंग आपके पास आ जाएगी। तो ये एक थोड़ा सा ओवरव्यू था कि नेगेटिव फेज सीक्वेंस प्रोटेक्शन जो होती है वो कितनी अहमियत रखती है। जब भी आपने 2 या 2 से ज़्यादा मल्टीपल जेनसेट को अगर आपने ऑल टुगेदर अगर उनको चलाना है, लोड शेयरिंग पे चलाना है, या इवन इंडिविजुअल भी जेनसेट चलाना, तो आपने अपने रूटर की जो वाइंडिंग की जो प्रोटेक्शन है उसके हवाले से कि आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव फेज सीक्वेंस का क्या रोल है। इसके अलावा अगर आपको मजीद कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप जो है वो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।